सुगज मार्केट में बहुत सी कंपनीज हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स पर हर कंपनी काम करती है। या तो कोई कंपनी इन तीन एस्पेक्ट्स के ऊपर साथ में कंक्लूड करके काम करेगी, या इन तीनों को अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से कंपनी चलाती है। पहला आता है न्यूज। कोई कंपनी आपको दिखती है खबरों के ऊपर काम करते हुए, खबर बढ़िया आती रहेगी तो कंपनी ब्रेकआउट देगी, नहीं आएगी तो भैया साइडवेज खराब आएगी तो कंपनी में गिरावट। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट आता है कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी के फाइनेंशियल। तीसरा एस्पेक्ट आता है चार्ट पैटर्न। ये तीन एस्पेक्ट मिला करके किसी भी कंपनी को स्ट्रांग बनाते हैं और आपको बताते हैं कंपनी क्या परफॉर्मेंस कर सकती है। अगर आप इन तीन चीजों को सही तरीके से कंक्लूड कर सकते हो तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आपके लिए है। अदरवाइज भैया इससे दूरी बना करके रखना है, स्पेशली वो लोग जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का बार बार वेट करते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे अगर मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो मेरा पहला वीडियो नहीं है जियो फाइनेंशियल पे, मेरे बहुत से वीडियोस अवेलेबल हैं और आपको इस वीडियो में धीरे धीरे करके पता लगता रहेगा। सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम एन ISM 7 सर्टिफाइड। कंपनी एक अपडेट देती है अपने जियो ब्लैक रॉक ETF के जरिए। कंपनी बताती है कि भैया जो हमारा ज्वाइंट वेंचर है वहां पे हम एसेट अंडर मैनेजमेंट में अगस्त तक पहली लॉन्चिंग कर सकते हैं। 18,000 करोड़ का कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट बिजनेस है, जहां कंपनी पहली लॉन्चिंग अगस्त तक कर सकती है। ये अपडेट किसी भी कंपनी के लिए बहुत बढ़िया होगी, पावरफुल होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आप लोगों ने कई बार देखा है, चाहे कंपनी अपनी री इंश्योरेंस है, जो कंपनी का ज्वाइंट वेंचर एक और है, उससे रिलेटेड कोई अपडेट दे, या ब्लैक रॉक से रिलेटेड, या फिर अपना कोई भी जो कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन इन बिजनेसेस है उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट दे। अपडेट्स का फायदा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। कंपनी बड़े डाइवर्सिफिकेशन पर काम करती है, जहां पे एस्टैब्लिशमेंट में कंपनी ग्रोथ कैसे कैसे लेकर के आएगी उस पर डिपेंड करता है कंपनी में लॉन्ग टर्म क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, ये तीन चीजें आपने मेरे चैनल पर कई बार देखी होंगी। असेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी का 18,000 करोड़ का ये पूरा ज्वाइंट वेंचर है, एक तरीके से आप कह सकते हो। यहाँ पर ETF लॉन्चिंग से कंपनी बहुत बड़ा बिजनेस ग्रो करना चाहती है। अब एक सवाल आता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऑलमोस्ट मेरे बहुत से वीडियोस में कि भाई अभी तो कंपनी ने बिजनेस करना शुरू ही नहीं किया है। कई बार कहते हैं लोग कि अभी तो कंपनी ने बिजनेस शुरू नहीं किया। भैया आज की डेट में कंपनी ने बिजनेस ही शुरू नहीं किया है तो हम क्या ही जियो फाइनेंशियल के बारे में बात करें। भाई ये लॉन्ग टर्म का घोड़ा है, इसको लेकर के आंखें बंद करके बैठ जाओ, ये इतना ऊपर चलेगा। अभी तो कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, सोचो जब कर देगी तब क्या होगा। इस तरह की बहुत से कमेंट्स मेरे वीडियोस पर कई बार आए हैं पिछले 3-4 सालों में, और हर बार जियो फाइनेंशियल सर्विसेज घूम फिर करके वापस उन्हीं ट्रेंड्स के अंदर आ जाता है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो ये वाला देखा है तो मैंने आपको कंपनी में बहुत डिटेल के अंदर बताया हुआ इस वीडियो में, साथ में बजाज और SBI म्यूचुअल फंड, इन दोनों के साथ में कंपैरिजन करके भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या डिफरेंसेस हैं और कहां पर कंपनी बढ़िया स्टैंड करती है बजाज और SBI के कंपैरिजन में, फुल डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। जो लोग कहते हैं कि कंपनी का बिजनेस भाई अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, जब होगा तो ताबड़तोड़ मजा आएगा, तो भैया उनके लिए ये वीडियो में सारे जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब एक और जवाब यहाँ पर आता है कंपनी के, जब हमने बात करी वीडियो की शुरुआत में फंडामेंटल की, तो यस यहाँ पर पी रेशियो कंपनी का सबसे बड़ा कंसर्न देखने को मिलता है, जो कि 98.8 के पी पर आज की डेट में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पी के रेशियो के अकॉर्डिंग भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का मेरे चैनल पर एक वीडियो और अवेलेबल है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में एक एप्रोप्रिएट पी रेशियो आपको देखने को मिलता है 80 से लेकर के 85 के बीच में, जहां से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अच्छे ब्रेकआउट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, पी रेशियो आपको दो चीजें बताता है, पहला कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, दूसरा कि कंपनी से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। अब ये दोनों चीजें किस तरह से काम करती है। भैया वैल्यूएशन अगर ज्यादा तो आप कहोगे भैया गिरावट आएगी, मतलब स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड है। अगर एक्सपेक्टेशन ज्यादा आप कहोगे भैया आंखें बंद करके बैठ जाओ, बहुत बढ़िया काम करेगा। लेकिन दोनों में से दोनों चीजें ही गलत है, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो पी चलता है 80 से लेकर के 120-122 के बीच में कंपनी का पी रेशियो का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, जरूर जाकर के देखना, आपको बहुत डिटेल वहां पे मिल जाएगी। और एप्रोप्रिएट पी रेशियो 80 के आसपास देखने को मिलता है, 80 से लेकर के 85 के बीच में। ज्यादातर यही देखने को मिला जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, जब भी इसका पी रेशियो 80 से 85 के बीच में आता है, स्टॉक में अच्छा परफॉर्म करता है, और 100 के ऊपर स्टॉक के अंदर चीजें आपको बहुत बिगड़ती देखने को मिलती हैं। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। और अभी 98.8 के पी पर कंपनी खड़ी है। लेकिन क्या इन दो चीजों से कंपनी की कहानी खत्म हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का बिजनेस बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी बढ़िया रेवेन्यू जनरेट कर रही है। पिछले फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू में जो ग्रोथ आया है वो एक्सेप्शनल है।
इनफैक्ट जहां कंपनी हर साल जून के क्वार्टर में खराब रिवेन्यू जनरेट करती थी, फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी ने वहां पर भी बढ़िया रिवेन्यू जनरेट किया। तो कंपनी का बिजनेस बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन दिक्कतें कंपनी के आ जाती हैं कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज पे, जहां कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 2 क्वार्टर में बहुत ज्यादा बुरा आया है, जिसकी वजह से कंपनी की फंडामेंटल और फाइनेंशियल हेल्थ पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ईपीएस रेशियोज भी कंपनी के काफी ज्यादा बिगड़ जाते हैं, और यही रीजन है कि क्यों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको बड़ी रैलीज देखने को नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो ज्यादातर सस्टेन नहीं कर पाती है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के चार्ट की। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये डायगोनल ड्रॉ करा था यहाँ पे, जिसका एक क्रूशियल बेस आता है 228 पे। अगर आप स्टॉक को सही तरीके से यहाँ पर देखोगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि 228 पे हमारा एक बहुत क्रूशियल बेस है जियो फाइनेंशियल में। यहां से एक बार, 2 बार, ये थोड़ा सा ऊपर से यहां चला था, 3 बार, और आज के सेशन मतलब कि इस वीक भी आपको 228 एक बार और देखने को मिला। 3 बार पहले ही 228 से ब्रेकआउट बना चुका है, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स, और आज के इस वीक के अंदर भी आपको 228 का प्राइस एक बार फिर से देखने को मिला, जिसके बाद में इस डायगोनल के ऊपर बार बार प्रेशर शेयर इस वीक में शो कर रहा है। डायगोनल पैटर्न को ब्रेक डाउन कर देना अच्छा साइन नहीं होता। जब तक ये स्टॉक डायगोनल पैटर्न के ऊपर था, आपको बढ़िया ब्रेकआउट बार बार यहाँ पर मिल रहे थे, लेकिन रीसेंट ब्रेकआउट जो मई के मिड में बना था, जहां पर हमने लास्ट वीडियो भी लिया था कि 228 पर आपका बेस है और यहाँ से डायगोनल के ऊपर वापस से अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी, उसके बाद में स्टॉक ने कहीं ना कहीं एक डायगोनल और बना लिया है डाउनवर्ड का। यानी आपके पास 2 चीजें आती हैं, एक तो 228 और साथ में ये डायगोनल का रिजेक्शन बनाना। केस टेक्नोलॉजी हो, वारी एनर्जी हो, अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर रहे हो तो 2 वीडियोस भी आपने यहाँ पर देखे होंगे। इन दोनों ने ही डायगोनल पैटर्न को ब्रेक डाउन किया था, जिसके बाद में आपको इन दोनों कंपनीज में बड़ी गिरावट देखने को मिली। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी अपने डायगोनल को तोड़ रहा है। डायगोनल को तोड़ने के बाद में 228 अगर टूटता है तो हमारे पास जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, जहां पे जो गिरावट है लगभग 218 रुपए के बेस लाइन तक आपको देखने को मिल सकती है। 218 तक के बेस लाइन तक गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर ये डायगोनल इसी तरह से रिजेक्शन फेस करता रहा तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई नजर आते हैं। लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट में 265 पर आपका 200 EMA खड़ा हुआ है, जो कि इंडिकेट करता है इस समय लॉन्ग टर्म चार्ट को बेयरिश। 200 EMA का हायर लेवल्स पर ट्रेड करना, वो भी बेयर मार्केट्स के अंदर आपको इंडिकेट करता है कि लॉन्ग टर्म अभी आपका चार्ट बेयरिश है। लॉन्ग टर्म एंट्रीज अभी आपको यहाँ पर अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म एंट्रीज के लिए भी मैं आपको यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स बता दूं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या अप्रोप्रिएट रहते हैं। 200 EMA को तो सस्टेन करना सबसे इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जब जब कंपनी में आपको बढ़िया रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलता है, मतलब जब जब कंपनी सस्टेन करती है, तब तब आपको ये स्टॉक अच्छा देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल ये वाला टाइम पीरियड आप यहाँ पर देखना, मार्च से लेकर के लगभग सितंबर के बीच का, यहाँ से मार्च 25 से लेकर के जून के बीच का, क्योंकि सितंबर में कंपनी फ्लैट आ गई थी। ये वो टाइम पीरियड था जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने बढ़िया ब्रेकआउट दिया था, अपने ऑल टाइम लोज लगभग 198 के आसपास हिट करके वहां से आपको 332-3.5 रुपए तक के टारगेट दिए थे इस वाले टाइम फ्रेम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ एक्सेप्शनली ग्रो भी किया था। रेवेन्यू ग्रोथ 18% और 47% से कंपनी का ग्रो करा था। उसके बाद में कंपनी 42% और 106 वहां पर कंपनी स्टेबल रही, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ जैसे ही कंपनी का -9 और -14 पर आया, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भी उसके साथ में डिप कर गया। क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ अगर इतना नेगेटिव में आएगा तो हाई रेवेन्यू ग्रोथ की भी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर वीक हो जाती हैं। इसी वजह से कंपनी के पी पर जो आपको दिखता है ओवर वैल्यूएशन और हाई एक्सपेक्टेशन, वो दोनों चीजें कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ से बढ़ जाती हैं, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव आने की वजह से घट भी जाती है। तो इस वजह से कंपनी में ओवर वैल्यूएशन ज्यादा बन जाती है। ये सभी पॉइंट बहुत तरीके से समझने वाले हैं। आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत सी चीजें अजीब लगी होंगी, आप लोगों के दिमाग में बहुत अलग अलग बातें भी आ रही होंगी कि भाई ये क्या बात थी इस वीडियो के अंदर। ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में जब भी आपको किसी भी स्टॉक में बड़े ब्रेकआउट चाहिए, कंपनी का रेगुलर ग्रोथ वहां बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो रेगुलर ग्रोथ नहीं बन रहा है, स्पेशली डायगोनल पैटर्न को ब्रेक डाउन कर रहा है, दैट मींस कि लॉन्ग टर्म चार्ट अपने आप में बेरिश है, आपको इंतजार अभी करना चाहिए लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स के लिए। कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।